एक दिन क्या हुआ कि मुझे एक आश्रम में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ले जाया गया। वहीं पास में केंद्र, नहीं छोटे छोटे केंद्र होते हैं, वहाँ गया तो मैं उनसे कहा कि क्या मैं आपको माँ जी बुला सकता हूँ? तो कहने लगी हाँ। तो अक्सर वो कहती थी कि बेटा बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, माँ जी बहुत से कहते हैं, पर जब तुम माँ जी मुझे कह देते हो तो एक अजीब सा अच्छा सा लगता है बिल्कुल अंदर से। कहीं जाने क्यों, जब तुम माँ जी कहते हो तो जब भी मैं किसी से कोई रिश्ता अगर कहकर बुलाता हूँ तो मैं बिल्कुल स्वच्छ हृदय से ही बुलाता हूँ। और वो कहा भी करते थे कि बेटा जब तुम इधर से उधर से निकलते हो तो मैं देखा करती हूँ, देखो ये बच्चा मेरा जा रहा है, जहाँ इसके कदम पड़ते हैं वो धरती पवित्र होती जाती है। तो मैंने कहा नहीं माँ जी, कोई पवित्र अपवित्र कुछ होता नहीं है। फिर यही बात जब हमारे शिक्षकों को पता चली कि कहाँ से हम लोग इस आश्रम से आ रहे हैं, तो वो कहने लगे अरे इस उम्र में आश्रम में नहीं जाया जाता है। तो मैंने कहा सर जी आप परेशान ना हो, मुझे भ्रमित करना किसी के बस की बात नहीं है, मुझे कहीं रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पहले से ही विचारों को और मन को जानने लगा था। फिर इसके बाद हॉस्टल में एक दिन जा रहा था तो एक लड़का खड़ा, वो कह रहा वाह देखो प्रकाश आ रहा है। तुमने कहा ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि प्रकाश आ रहा है? फिर इसके बाद माँ जी से डिस्कस की कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा। कहने लगा उसको तुम प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर एक दिन हमारे अधीक्षक सर ने कहा, कहने लगे बेटा, जो हॉस्टल के अधीक्षक सर थे, कहने लगे बेटा तुम्हारे आने से पहले यहाँ का माहौल ऐसा इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा तुम्हारे आने से इस हॉस्टल का माहौल हो गया है, और तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ इतना अच्छा माहौल नहीं होगा कभी भी, कहीं ये मैं जानता हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें आती रहीं और मैं सीखता रहा। मैंने अपने क्लास में भी लोगों को भी ये देखा कि कैसे दोहरा चरित्र वो अपनाते हैं, क्लासरूम में अलग तरीके से, बाहर अलग तरीके से। ये भी मैंने सीखा, समझा कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो हर छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान से ज़रूर समझता था और ऐसे ही मैं सीखता चला गया। यही छोटी छोटी बातें इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं बोलता कहाँ से हूँ, आपको ये लगे कि मैं धीरे धीरे करके ही सीखा हूँ, जिससे आप भी अपने जीवन में कुछ फ़ायदा उठा सकें।